चलिए भाई स्टार्ट करते हैं आज का स्पेशल टॉपिक और उसका नाम है अशोक के प्रमुख शिलालेख। बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आप कर ही देंगे, ठीक है, पूरी उम्मीद है ऐसी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अशोक के प्रमुख शिलालेख एवं उनमें वर्णित विषय, किस शिलालेख में कौन सा विषय वर्णित है इसकी जानकारी मिलेगी, है ना, बाय ट्रिक। कैसे? बाय ट्रिक। चलिए तो देखते हैं। पहला शिलालेख, ठीक है ना। अब भैया पहला शिलालेख जो है इसमें क्या किया गया है, इसमें पशु बलि की निंदा की गई है। पशु बलि की निंदा की गई है। कैसे याद करेंगे कि पहले पहले को पढ़ेंगे, पहले पहले मतलब पहले, है ना। पशु बलि आम बात थी, पशुओं की बलि दी जाती थी या नहीं दी जाती थी बेटा? दी जाती थी। तो पहले में क्या है? पशु बलि है। पहले पशु बलि दी जाती थी। सिंपल हो गया ना यार। ओके ठीक है। ओके चलो नेक्स्ट देखते हैं। पहला हो गया कंप्लीट। दूसरा शिलालेख, इसमें अशोक ने मनुष्य एवं पशु दोनों की चिकित्सा व्यवस्था का उल्लेख किया है। मनुष्य की भी और पशु की भी, दोनों की चिकित्सा व्यवस्था का उल्लेख किया है। किसने? अशोक ने। ठीक है, तो देखो कैसे याद करेंगे। मेन चीज क्या है वो देख लेना है आप लोगों को। चिकित्सा, मेन चीज क्या है? चिकित्सा। तो चिकित्सा को अपन पढ़ लेंगे क्या? किस्सा, ठीक है ना। तो भैया दूसरा, जैसा कि किसी ने एक किस्सा सुना दिया तो फिर बहुत अच्छा सुनाया होगा वो किस्सा, तो बोले दूसरा किस्सा सुनाया। तो किस्सा कौन सा सुनना है आपको? दूसरा किस्सा। दूसरे में क्या है? दूसरे में है किस्सा। ये संख्या याद करनी है, उससे वो कनेक्ट करना है जो महत्वपूर्ण है उसमें, उस लाइन में, है ना। तो दूसरा शिलालेख में क्या है? किस्सा है, चिकित्सा। तो मनुष्य और पशुओं के लिए, दोनों के लिए क्या व्यवस्था की गई है? चिकित्सा व्यवस्था की व्यवस्था की गई है। कौन से अभिलेख में? दूसरे अभिलेख में। ठीक है, ओके। चलिए अगला देखते हैं। तीसरा अभिलेख शिलालेख जो है, तीसरा शिलालेख जो है, इसमें राजकीय अधिकारियों को यह आदेश दिया गया है कि वे हर 5 वर्ष के उपरांत दौरे पर जाएं, है ना, दौरे पर जाएं। और इस शिलालेख में कुछ धार्मिक नियमों का भी उल्लेख किया गया है। तो मतलब अधिकारियों को दौरे पर जाने के लिए कौन सा शिलालेख में वर्णन किया गया है, ठीक है ना। तीसरे में किया गया है। सिंपल है, याद करवा देते हैं आपको, है ना। देखो बेटा, आप बताइए अटैक कितने आते हैं जनरली? 3 बार। तीसरा दौरा, बोलो तीसरा दौरा था मतलब आखिर था उनका। पहला दौरा, दूसरा दौरा, तीसरा दौरा में खत्म। ठीक है, तो ये देखो तीसरा और ये दौरे पर जाए, कौन सा दौरा था भैया? तो भैया था तीसरा दौरा, ठीक है ना। हर 5 वर्ष के उपरांत दौरे पर जाए, यहाँ पे लिखा हुआ है दौरे। क्या लिखा हुआ है? दौरे, ठीक है ना। तो हर 5 वर्ष दौरे पर जाना चाहिए। दौरा कौन सा था? तीसरा दौरा था। याद हो गया? क्लियर? अटैक का कौन सा दौरा था? तीसरा दौरा था। ठीक है, ओके। तो ये हो गया कंप्लीट आपका। ओके ठीक, क्लियर हो गया है। अगला देखते हैं। चौथा, फोर्थ शिलालेख। कौन सा शिलालेख? फोर्थ शिलालेख। इस अभिलेख में भेरी घोष, देखो मेन चीज क्या है, भेरी घोष की जगह धम्म घोष की घोषणा की गई है। तो मेन चीज आप घोष से याद रखेंगे, घोष शब्द को पकड़ लेंगे क्योंकि यहां भी घोष है और यहां भी घोष है। भेरी घोष यानी घोष शब्द का इस्तेमाल कौन से शिलालेख में किया गया है, ठीक है ना। भेरी घोष और धम्म घोष, ठीक है। तो देखो घोष शब्द को कैसे याद करेंगे? ये 4 शब्द है ना, या फोर्थ का मतलब क्या है? 4, है ना। 4 और घोष शब्द को कनेक्ट कर देना है आपको। भैया किसी व्यक्ति ने किसी स्थान पर कितने घोंसले देखे? 4 घोंसले। एक ही स्थान पर कितने घोंसले देखे? इसे एक कहानी आपको अपने दिमाग में फिक्स कर लेना है, ठीक है ना।
या फिर एक दूसरा तरीका जो आपको मैंने राष्ट्रपति याद करवाया था, एक ट्रिक से याद होगा आपको, है ना, वो ट्रिक आपको परमानेंटली हर जगह याद रखनी है क्योंकि हर जगह अप्लाई होती है, ठीक है ना। जहां संख्या की बात आएगी 1 से 10 तक वो ट्रिक आपको अप्लाई कर देनी है, ठीक है। तो 4 का मतलब क्या बढ़ाया था मैंने आपको, डोर, फॉर डोर। अच्छा, डोर पे आपने देखा होगा जो दरवाजे पे अपने पास क्या होती है, बेल होती है, ताकि घर के अंदर वाले व्यक्ति को मालूम पड़ जाए जैसे वो दबेगी कोई बाहर खड़ा हुआ है, ठीक है ना। तो घोषणा करती ही नहीं करती है घर के अंदर, वो कोई गाना बजता है, कोई गीत बजता है उसमें, जैसे सामने वाला दबाता है उसको, तो राइट। तो 4, ये 4 का मतलब क्या है, 4 का मतलब हम लेते हैं डोर से, फॉर डोर। डोर पे क्या लगी होती है, बेल, और बेल क्या करती है, घोष करती है, घोषणा करती है कि कोई आया है, आवाज देती है वो, राइट। ओके, फॉर डोर और ये घोष, तो भेरी घोष और धम्म घोष। क्लियर हो गया। ओके, आगे देखेंगे आप लोग 5वां शिलालेख। इस शिलालेख में धर्म महामात्रों की नियुक्ति के विषय में जानकारी मिलती है ना। तो मेन चीज क्या है, धर्म महामात्र, क्या है बेटा, धर्म महामात्र, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 5 शब्द है तो आपको मालूम करना चाहिए यहाँ पे पंच क्या होते हैं, पंच परमेश्वर होते हैं सर, पंच परमेश्वर। और अगर आप 5 लोगों को परमेश्वर की संज्ञा दे रहे हो तो सीधी सी बात है कि वो निश्चित रूप से धार्मिक लोग तो होंगे ही होंगे, है ना। तो धर्म महामात्रों की नियुक्ति के बारे में, तो 5 लोगों को जिनको हमने पंच परमेश्वर माना है वो धार्मिक लोग हैं, है ना, महामात्र हैं, ठीक है। तो ऐसे याद करना, धार्मिक लोगों को हम क्या मान सकते हैं, पंच परमेश्वर मान सकते हैं। तो 5वां शिलालेख, इस शिलालेख में धर्म महामात्रों की नियुक्ति के विषय में जानकारी मिलती है, ठीक है। ओके, अगला देखते हैं। छठा शिलालेख, है ना। तो छठा शिलालेख भैया देखेंगे अपन, छठा शिलालेख, छठा शिलालेख देखिए आप लोग, इसमें आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी जाती है, दी गई है, आत्म नियंत्रण की शिक्षा दी गई है। कौन से शिलालेख में, छठे शिलालेख में आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई है सर। कितना सिंपल है, देखो जो छोटा होता है ना, छोटा, नियंत्रण शब्द ले लीजिए आप, नियंत्रण किसका है, तो आत्मनियंत्रण। तो छोटा जो, जैसे राम जी के भाई लक्ष्मण जी फटाक से गुस्से में हो जाते थे, ठीक है ना, तो उनको नियंत्रण, नियंत्रण, छोटे को क्या किया जाता है, नियंत्रित किया जाता है, ठीक है ना। या फिर अपना वही तरीका, 6 विक्स, विक्स की गोली लो, खिचखिच दूर करो, ठीक है ना। अब जैसे आपने विक्स की गोली ली तो आपकी खिचखिच क्या हो गई, दूर हो गई। तो कंट्रोल हो गया कि नहीं हो गया, नियंत्रण हो गया कि नहीं हो गया, हो गया ना। तो आत्मनियंत्रण के बारे में जानकारी कौन से शिलालेख में मिलती है बेटा, छठे शिलालेख में मिलती है, छठे शिलालेख में मिलती है। क्लियर है, ओके, छठा क्लियर हो गया आपको, 6 विक्स, है ना। ओके, अगला देखिए 7वां शिलालेख एवं 8वां शिलालेख कंबाइन है। इनमें अशोक की तीर्थ यात्राओं का उल्लेख किया गया है। किसका, तीर्थ यात्राओं का उल्लेख किया गया। सिंपल है, देखो 7 हेवन याद है आपको, 7 हेवन और 8 वेट, बस काम खत्म है इसका। देखो भैया 7 हेवन, हेवन का मतलब क्या, स्वर्ग। अगर आप तीर्थ की यात्रा करने जा रहे हैं, तीर्थ यात्रा करने जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपके स्वर्ग के रास्ते खुल रहे हैं, इसका मतलब ये है ना, धार्मिक काम करने जा रहे हैं ना आप, तो स्वर्ग के दरवाजे आपके लिए खुल रहे हैं। तो आप कहाँ जा रहे हैं, तीर्थ पे, तो इसका मतलब आप कहाँ जा रहे हैं, स्वर्ग में जाने की तैयारी आप कर रहे हैं, ठीक है। अब आपको मालूम है कई लोग ऐसे होते हैं, जैसे कहीं तीर्थ पे जाते हैं तो वेट करते हैं कि भाई हमारा नंबर कब आएगा, हमारा नंबर कब आएगा। तो 7 हेवन और 8 वेट, वेट मतलब इंतजार करते हैं, कहाँ जाने के लिए, तीर्थ यात्राओं पर जाने के लिए, राइट। और कहाँ जा रहे हैं वो, स्वर्ग में जाने की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। ओके, तो 7वां और 8वां में तीर्थ यात्राओं का वर्णन किया गया है, ठीक। ओके, 7वां एवं 8वां शिलालेख, इनमें अशोक की तीर्थ यात्राओं का जिक्र किया गया है। ओके, अगला देखिए 9वां शिलालेख। कौन सा शिलालेख है, 9वां शिलालेख, सॉरी 9वां शिलालेख में, इसमें सच्ची भेंट तथा सच्चे शिष्टाचार का उल्लेख किया गया है। सच्ची भेंट और सच्चा शिष्टाचार का उल्लेख किया गया है। तो देखो भाई,
आप लोगों को याद रखना है सच्ची भेंट, ठीक है, सच्ची भेंट और सच्चे शिष्टाचार का उल्लेख किया गया है। अच्छा देखो, 9 वाइन याद है ना आपको? 9 वाइन याद है? हाँ, वाइन मतलब शराब, ठीक है। वो चीज आप एक बार राष्ट्रपति की ट्रिक जाइए, वहां देखिए, राष्ट्रपति को अगर किसी ने नहीं देखा उस ट्रिक को तो जरूर याद कर लीजिए, वो हर जगह काम आएगी आपको, ठीक है। 1 2 शू 3 ट्री 4 डोर 5 नाइफ 6 विक्स 7 हेवन 8 वेट 9 वाइन 10 हैन 1 सन, ठीक है, याद है ना? वो आपको याद करनी है बस, हो गया। तो 9 में 9 वाइन है, वाइन का मतलब होता है शराब। तो जब आप कोई शराबी शराब से मिलता है तो वो सच्ची आत्मा से भेंट करता है, उससे किससे करता है? सच्ची आत्मा से भेंट हो गई, मतलब उसको मिल गया तो मजा आ गया। और फिर आप जानते हैं शिष्टाचार का तो मामला बड़ा गजब का होता है कि क्या गजब शिष्टाचार ढाता है वो, है ना? तो शिष्टाचार का संबंध अपन उस नेगेटिव फॉर्म में ले रहे हैं वहां पे, ठीक है, ओके। तो सच्ची भेंट उसकी किससे हुई? वाइन से हुई, शराब से हुई। और सच्चे शिष्टाचार अब वो दिखाना चालू कर देगा, सच्चे शिष्टाचार को दिखाना वो चालू कर देगा, ठीक है, ओके। तो इसमें सच्ची भेंट तथा सच्चे शिष्टाचार का उल्लेख किया गया है, कौन सा? 9वां शिलालेख, है ना? तो एक तो ये तरीका हो गया, एक 9वां से आप नवा भी पढ़ सकते हैं। जब भी कोई नई चीज अपने को मिलती है, जैसे आप कोई पार्सल मंगवाते होंगे, कपड़े मंगवाते होंगे, तो सच्ची भेंट बता रहे हैं कितना अच्छा आया, खराब आया है, तो नवा नवा चीज जब दिखती है तो सच्ची भेंट होती है उससे एक बार, ठीक है, सच्ची भेंट। क्लियर है? ओके, अगला देखते हैं 10वां शिलालेख। भाई 10वां शिलालेख में देखेंगे आप लोग, 10वां शिलालेख में, इसमें अशोक ने आदेश दिया है कि राजा तथा उच्च अधिकारी हमेशा प्रजा के हित में सोचे। राजा खुद भी और जो उच्च अधिकारी है, कैबिनेट के जो लोग हैं, वो भी हमेशा ही प्रजा के हित में सोचेंगे। ये बात कही है 10वें शिलालेख में, राइट। अब देखो 10 को हम करेंगे बस से याद, बस बहुत हो गया, है ना? तो राजा ने बस बस एक ही बात कही है, क्या कही है 10 में? बस कि आप तो आप, यहां तक कि मैं भी सिर्फ और सिर्फ प्रजा के हित में ही बात करेंगे, प्रजा के हित में ही सोचेंगे, ठीक है, ओके। तो 10 को क्या पढ़ेंगे? 10 बराबर बस, बस एक ही काम है उच्च अधिकारियों का भी और मेरा भी, क्या हम एक ही काम करें, क्या? प्रजा के हित में सोचे। और राजा का ये दायित्व भी है, काम भी है कि वो प्रजा के हित में काम करे, ठीक है, ओके। तो इसमें अशोक ने आदेश दिया है कि राजा तथा उच्च अधिकारी हमेशा प्रजा के हित में सोचे। क्लियर है? 10 बस, बस प्रजा के हित में काम करना है, बस प्रजा के हित में काम करना है। क्लियर है? ओके, आगे देखेंगे 11वां शिलालेख। कौन सा भैया? 11वां शिलालेख। तो 11वें में हम बात करेंगे, इसमें धम्म की व्याख्या की गई है। किसकी व्याख्या की गई है? धम्म की व्याख्या। तो धम्म शब्द को पकड़ना है आपको, है ना? अब यहां पे 11 को शब्द को अपन क्या करेंगे, जैसे कि एक एक और एक 11 से लेते हैं अपन। जैसे 11 नंबर बस का मतलब समझते हैं आप लोग, मतलब अपने पाँव कौन सी बस से गया, तो कई बार कह देते हैं लोग 11 नंबर बस से गया, मतलब वो पैदल गया है, ठीक है ना? हाँ, ये 11 नंबर है। तो गया, तो जब वो कोई व्यक्ति जाता है तो आवाज आती है कि नहीं? जैसा हाथी, हाथी के बारे में कहा, धम्मक धम्मक हाथी आया, और हाथी अगर आया है तो धम्मक धम्मक जाएगा भी सही, धम्मक धम्मक हाथी गया, ठीक है। तो गया तो कैसे आवाज आएगी? धम धम की आवाज आएगी, है ना? धम धम की आवाज आएगी, है ना? क्लियर हो गया? तो धम्म की व्याख्या किसमें किया गया? 11वें शिलालेख में धम्म की व्याख्या की गई है। 11वें शिलालेख में धम्म की व्याख्या की गई है। विस्तार से जानने के लिए धम्म में क्या क्या बताया गया, डिटेल क्लास में आप जरूर देखें, वहां पर सारी डिटेल बातें बताई गई है, ठीक है ना? कि धम्म क्या है और उसमें क्या क्या बातें बताई गई है, ठीक है, ओके। तो 11वां शिलालेख समझ में आया? गया। या फिर एक सिंपल तरीका ऐसा भी याद कर सकते हैं आप लोग धम्म के बारे में कि इस धर्म, इसको पढ़ेंगे अपन क्या? धर्म, है ना? अब धर्म में क्या है? ईमान की बातें होती है, ईमानदारी की बातें, सच्ची बातें होती है। आज के जमाने में सच्चे लोग और सच्ची बातें कम देखने को मिलती है ना? तो सीधी बात है कि वो धर्म लोगों के जीवन से क्या हो गया? वास्तविक धर्म जो था वो गया। तो धर्म गया, लोगों के जीवन से धर्म गया, ऐसे आप याद कर सकते हैं, ठीक है, ओके। धर्म गया, गया से 11, ठीक। अगला देखते हैं 12वें शिलालेख में क्या है।
ओके भैया। 12वां शिलालेख, ठीक है। 12वें शिलालेख में बताया गया है भाई, इसमें स्त्री महामात्रों की नियुक्ति एवं सभी प्रकार के विचारों के सम्मान की बात कही गई है। सभी प्रकार के विचारों के सम्मान की बात कही गई है किसमें? 12वें शिलालेख में। सिंपल है, 12 शब्द जो हैं उसको जोड़ना है स्त्री महामात्र से। स्त्री से जोड़ दीजिए, आप तो बात खत्म हो जाएगी, ठीक है ना, याद हो जाएगा आपको। ठीक है, कैसे जोड़ेंगे भैया? तो देखो ये 12 शब्द है ना, 12, ये 12, ठीक है ना। तो 12 को अपन बुआरा पढ़ सकते हैं, बुआरा, झाड़ू। तो झाड़ू बुआरा कौन करती है भैया? स्त्री करती है, राइट। उसके लिए स्त्रियों को नियुक्त करना पड़ता है, ठीक है, ओके। तो बुआरा कौन निकालेगी भाई? स्त्री निकालेगी। तो स्त्री महामात्रों की नियुक्ति की गई है। हम सभी प्रकार के विचारों के सम्मान की बात कही गई है। कौन से शिलालेख में? 12वें शिलालेख में। अशोक के 12वें शिलालेख में स्त्री महामात्रों की नियुक्ति एवं सभी प्रकार के विचारों के सम्मान की बात कही गई है, ठीक, ओके। 12 का काम कौन करेगी? स्त्री। 12 निकालने, झाड़ू निकालने का 12 मतलब 12 निकाल दो, 12 निकाल दिया, ठीक है, ओके। अगला देखेंगे, तेरहवां शिलालेख। कौन सा शिलालेख भाई? 13वां शिलालेख। 13वें में इसमें कलिंग युद्ध का वर्णन एवं अशोक के हृदय परिवर्तन की बात कही गई है। इसी में पड़ोसी राजाओं का वर्णन भी किया गया। इसी में पड़ोसी राजाओं का वर्णन भी किया गया है। तो मेन बात जो है ना, कलिंग युद्ध का वर्णन कौन से शिलालेख में किया गया है वो आपको बताना है। तो वो बताना है आपको 13वें शिलालेख में किया गया है। भाई आपको याद हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो बताओ, हो रहा है ना? कंफर्म हो जाएगा, आप एक बार में ही आपको कंप्लीटली याद हो जाएगा, उम्मीद है, ठीक है। बस एक फटाफट से आप जब पढ़ते हैं तो उसका नोट्स बना लिया करो। नोट्स बनाया हुआ बहुत जल्दी बेटा याद हो जाता है, ठीक है, ओके। देखिए, तो इसमें कलिंग युद्ध का वर्णन, अशोक के हृदय परिवर्तन की बात कही गई है और साथ में इसी में पड़ोसी राजाओं का वर्णन भी किया गया। तो मेन कलिंग युद्ध है आपका। कौन सा युद्ध है? कलिंग युद्ध। अब देखो 13वां शब्द है। युद्ध में क्या होता है बेटा? युद्ध में लोग मरते हैं निश्चित रूप से, और यहाँ पे तो लाखों लोग मरे थे, ठीक है ना। हाँ, तो इसी लाखों लोगों की जो हत्याएं हुई, लोग मरे, उसी को देखकर हृदय परिवर्तित हुआ था किसका? अशोक का, ठीक है। तो युद्ध में लोग मरे कि नहीं मरे? अब बताओ, उनकी 13वीं होगी कि नहीं होगी? 13वीं होगी। तो 13वें शिलालेख में युद्ध का वर्णन है। तो युद्ध में जो लोग मरे कलिंग युद्ध में, उनकी 13वीं होनी है, ठीक है ना। हाँ, तो कलिंग युद्ध में जो लोग मरे उनकी क्या हो गई? 13वीं हो गई। तो 13वां शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है। और फिर ये तो मालूम है उस युद्ध के बाद ही हृदय परिवर्तन हुआ था, है ना। और साथ ही साथ पड़ोसी राजाओं का वर्णन भी इसमें किया गया है। तो भैया 13वीं में बताओ, पड़ोसी राजाओं को बुलाएंगे कि नहीं बुलाएंगे? अपने आसपास के पड़ोस के लोगों को बुलाते हैं कि बुलाते हैं? ऐसे पड़ोसी राजाओं को बुला लो 13वीं में, है ना, ऐसे, ओके। आगे देखिएगा, अंतिम है 14वां शिलालेख, ठीक है ना। अशोक ने 14वां शिलालेख में अशोक ने जनता को धार्मिक जीवन बिताने के लिए, कौन सा जीवन? धार्मिक जीवन बिताने के लिए, धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित किया है। तो मेन शब्द क्या है हमारे लिए? मेन शब्द है धार्मिक जीवन। क्या है भाई? तो देखो, धार्मिक जीवन, ये धार्मिक और ये जीवन, ठीक है ना। तो धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित किया गया है। तो कौन सा शब्द आया हमारे पास? 14वां शिलालेख। 14 को हम ट्रिकली पढ़ेंगे, ट्रिक के माध्यम से। 14 को क्या पढ़ते हैं बेटा अपनी ट्रिक में? अपन संख्यात्मक रूप में जब ट्रिक बनाते हैं तो चबदा, जैसे कि अपन ने मटर का वैज्ञानिक नाम याद रखा था ना, चबदा से, है ना, वही याद करना है यहाँ पे भी आपको। तो चबदा शब्द आया। किसी भी धर्म में ये शिक्षा नहीं दी गई है भाई कि कोई किसी का हक मारे, कोई किसी को चबदे, यानी कि उसको चबदना ही हो गया ना बेचारे को, उसका हक मार दिया मतलब उसको चबद दिया आप लोगों ने, है ना। जैसे कोई आदमी है, कोई खड़ा है, अब उसका अधिकार है खड़ा होना, लेकिन तुम उसके ऊपर खड़े हो गए, और ठीक है ना, तो आपने उसको क्या कर दिया? चबद दिया, यानी कि उसका हक मार दिया ना, जो हक था उसको खड़ा रहने का, है ना। यस, तो चबदा पड़ा इसको, चबदा। तो धार्मिक जीवन में
ये कहा गया है कि कोई किसी को ना चब दे, कोई किसी का अधिकार, कोई किसी का हक ना मारे। ठीक है, क्लियर है? ओके, क्लियर हो गया। तो ये आपका कंप्लीटली पूरे के पूरे शिलालेख कंप्लीट हो गए। किसके? अशोक के। ठीक है, एंड आगे हमने लिखा है आपके लिए कि ये जो जिम्मेदारी है वो आपकी है। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आप करेंगे निश्चित रूप से। ठीक है, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए और बने रहिए हमारे साथ। याद अगर आपको हो रहा है, मजेदार क्लासेस चल रही है, तो लाइक का बटन दबाइए, शेयर का बटन दबाइए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। बाय बाय, टेक केयर।